लेकिन बेसिक चीज की तरफ इशारा करूं ताकि आपको पता लगे कि इस्लामी मुआशरे में आपके पास क्या है और कुफ्र के मुआशरे में आपके पास क्या नहीं है। सबसे कीमती तरीन चीज आपकी औलाद है। याद रखिएगा, आप कमाते हो, जो कुछ करते हो, अगर नस्लों की तरबियत नहीं करोगे, नस्लें तुम्हारी, पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी, घर आ जाएगा, वो भी कैसा पैसा जो मोर्गेज पे लो, घर भी किस्तों पे, गाड़ी भी किस्तों पे, 25-25 साल मेहनत करके तुम कर्जे उतारते हो, आखिर में दुनिया से चले जाते हो। अपने बच्चों को किस माहौल के हवाले करके जा रहे हो? रसूल खुदा की सख्त तरीन हदीस है, जिसने दुनिया की मोहब्बत में अपनी बेटी की किसी ऐसे से शादी करवाई तो अगर ये मर जाएगा, लिखो उसके नाम आमाल में इसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। कत्ल से मुराद नहीं उसने बेटी पे छुरी चला दी और खुदा न खास्ता उसे मार दिया। कत्ल का मतलब यह है अपनी बेटी को गुमराही में डाल दिया। ये देखा कि फलां साहब मालदार है, बेटी दे दो, मालदार है, बड़ा घर है, मालदार है, सियासतदान का रिश्तेदार है, पता नहीं क्या है, बेटी दे दो। अब जाहिर है वो शराबी, वो जानी, इसकी नस्ल जो बढ़ेगी उस शख्स से, वो क्या नस्ल बनेगी? अल्लाह मौजज़ा करे खातून बेइंतहा नेक हो तो नस्ल को संभाल सके। आप मुतअद्दिद केस ला सकते, मौलाना बंदा बड़ा खराब था लेकिन नस्ल अच्छी बन गई। वो यूनिक केसेस होते हैं, 2, 3, 4, 5 केसेस होते हैं, लेकिन अक्सरियत अगर देखा जाए, उसूल कभी भी जुज पे नहीं बनते, कुल पे बनते हैं। ये नहीं कि मैं यूनिक केस देखूं। अब हो सकता है किसी ने कहा मौलाना एक दुनिया का मुल्क है, वहां पे हमने कव्वे सफेद भी देखे, हो सकता है 4 कव्वे सफेद भी हों, लेकिन जब अक्सरियत काली है तो बोला क्या जाता है, कव्वे सारे काले होते हैं। हो सकता है 4 लोग गंदे माहौल में क्या हो जाएं, सुधर जाएं, लेकिन अक्सरियत क्या हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। अगर तुम उस पर ये औलाद कि बेटी का कत्ल का मतलब यह है तुमने बेटी की नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है तय्यब मर्द तय्यब औरतों के लिए, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, यानी मर्द के लिए इतनी पाबंदी है। हैवान जब हैवान से जिनसी ताल्लुक बनाता है वो तकवा नहीं देखता, और अगर तू भी शादी करते वक्त तकवा और दीन नहीं देख रहा, अभी तक कमाल हैवानी पर है। कमाल इंसान यह है कि ताल्लुक भी बना, लेकिन ऐसा ताल्लुक बना जिसके लिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है। मौला अली ने शर्तें बयान की हैं। जनाब अकील को कहा कि मेरे लिए ज़ौजा तलाश करो, सिफत बताती, हसब देखो, नसब देखो, कबीला ऐसा हो जो शुजा हो। कहा अली इतनी सख्ती? फरमाया क्योंकि मुझे अब्बास जैसा बेटा चाहिए। ये निशानियां मासूमीन क्यों बता रहे हैं? और दुश्मनान अहले बैत जब सैयदा बीबी जाती, कभी कहते हैं गुलाम, आजाद करदा गुलाम की नस्ल। मौला अली जब उसको जवाब देते हैं, हमारे आजाद करदा गुलाम की नस्ल। बार बार नस्लों पे गौर क्यों किया जा रहा है? शजर मलऊना, शजर तैयबा क्यों इशारे किए जा रहे हैं? अगर नस्लें खराब हैं, जेनेटिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वालिदैन की जो गंदी आदतें हैं वो नस्लों में क्या होती हैं, मुंतकिल होती हैं। अब एक बंदा इतनी मेहनत करे अपने वालिद की गंदी आदतें अपने वजूद से निकाल दे, ये तो एक हर इंसान की पर्सनल एक मेहनत है कि वो अपने अंदर से निकाल दे। लेकिन जर्नली कौन से असरात पड़ते हैं? तो फरमाया अगर तू किसी गलत बंदे को बेटी देता है तो उसका कातिल है। कातिल क्यों है? मन अहया फकन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को जिंदगी दी, उसने कायनात को जिंदगी दी। जिसने एक इंसान को मारा गोया पूरी कायनात को मारा। छठे इमाम का फरमान है, यहां मारने से मुराद उसको गुमराही में डालना है। अगर तुमने एक अपनी नस्ल को गुमराही में डाल दिया तो कातिल नस्ल है, तो अपनी बेटी का कातिल है, तो अपने बेटे का कातिल है। तो ये अहले बैत क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब तक तो अपनी नस्लों की तरबियत नहीं करेगा तब तक तो इंसान नहीं कहलाएगा। हुसैन ने करबला में कौन सी नस्ल दी? कितनी तरबियत की अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ये किसकी तरबियत का असर है? हम मुसलमानों को यही बताते हैं, भाई हम अहले बैत लाते हैं, तू उनकी घर की तरबियत देख, और मुकाबिल में दुश्मनान अहले बैत के घरों की तरबियत देख। बाप की तरबियत का पता उसके बेटे से लगता है। यजीद की अगर अच्छी तरबियत नहीं थी तो उसका मुरब्बी कौन था? और हुसैन की अगर तरबियत यह है तो उसका मुरब्बी कौन है? अकबर की तरबियत यह है तो तरबियत करने वाला कौन है? तो अगर तू किसी को नेक साबित करना चाहता है तो उसका कोई नेक फल भी दिखा हमें। सिर्फ तुम्हारे कहने से कोई नेक नहीं बन जाता। तरबियत बताती है कि बंदा कितना आलिम था, कितना अच्छा मुरब्बी था। तो मेरे अजीज, नस्लों का ख्याल करें। उन माहौलों में नस्लें सही पनपती नहीं हैं। एक नस्ल बचाओगे, 2 नस्लें बचाओगे।